चौथे प्रश्न का उत्तर, यहाँ है वहां नहीं। सेठानी ने राजा से कहा कि राजन, सबसे पहले मुझे क्षमादान दो, तब इस प्रश्न का समाधान करूंगी। राजा ने कहा ठीक है, क्षमादान देते हैं। यहां भी है वहां नहीं है राजन, इसके प्रतीक आप है। आप सामने बैठे हुए हैं। आप जो हैं अपने जीवन में बिना प्रयोजन के किसी की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। आपको अपने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म के उदय से संपत्ति मिल गई, लेकिन वर्तमान में आप जो है अपने जीवन में दूसरों की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। इसलिए आज तो आपके पास में है, यहाँ है, लेकिन आगे आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। राजा ने देखा कि हमारे सेठ जी तो बुद्धिमान है ही हैं, लेकिन हमारी सेठानी भी, नगर सेठानी भी इतनी बुद्धिमान है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा को आश्चर्य हुआ तो राजा ने विचार किया कि जिस प्रकार से हमने अपने सेठ को नगर सेठ बनाया, उसी प्रकार से इस सेठानी को जो है अपना मंत्री बनाना चाहिए। और जो है उस राजा ने उस सेठानी को मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया। महानुभाव, लोग प्रश्न पूछते हैं कि एक श्वान प्लेन में घूम रहा है, कारों में घूम रहा है, सब लोग उसकी सेवा कर रहे हैं। ऐसा कौन सा कार्य उसने किया था जिसके कारण आज उसकी हर तरह से सुरक्षा की जा रही है? और एक कुत्ता जो है मंदिर की सीढ़ियों पर आकर के बैठ जाया करता है, ऐसा कौन सा कार्य उसने किया? महानुभाव, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। एक श्वान प्लेन में घूम रहा है, एक श्वान मर्सिडीज कार में घूम रहा है, एक कुत्ता जो है वह मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत बड़ा कारण है। ये कुत्ता, ये श्वान, ये डॉग निरंतर धर्म ध्यान किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे, दान दिया करते थे, लेकिन मरते समय जो है मन में छल कपट के परिणाम आ गए, जिसके कारण ये मर करके तिर्यंच पर्याय में चले गए और श्वान की पर्याय में आ गए, कुत्ते की पर्याय में आ गए। उन्होंने अपने जीवन में जो पुण्य कार्य किया था, उस पुण्य का फल उन्हें अपने जीवन के अंदर भुगतने को मिल रहा है, जिसके कारण आज वो प्लेन में घूम रहा है, आज कार में घूम रहा है, आज जो है बड़े बड़े सेठ साहूकारों के हाथ में वह कुत्ता उनके साथ में चलता फिरता हुआ दिखाई देता है। अच्छे अच्छे भोजन की व्यवस्था उसके लिए की जाती है। जहां थोड़ा सा भी छल कपट आता है, वहां पर इंसान अपने जीवन में तिर्यंच आयु का आश्रय कर लिया करता है। इसलिए ये मत समझना कि हम मंदिर में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं, लेकिन परिणाम नहीं सुधरे तो, परिणाम बिगड़ गए तो हमारी पर्याय निम्न पर्याय होगी। इसलिए जो है अपने जीवन के अंदर जो है अपने परिणामों को संभाल करके रखना कि हमारे परिणाम बिगड़ नहीं जाए। हम मंदिर में आते तो हैं, लेकिन मंदिर में आते हैं तो मंदिर में आते समय हमारी दृष्टि भगवान की ओर तो होती है, लेकिन हमारा मन इतना चंचल है, हमारा मन जो है सारे मंदिर के अंदर घूम जाता है। लगता ऐसा है कि व्यक्ति भगवान के दर्शन कर रहा है, लेकिन मन जो है चारों ओर घूमता हुआ दिखाई देता है। कोई कौन क्या कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई भगवान का अभिषेक कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है।
अनेक प्रकार की क्रियाएं मंदिर के अंदर हो रही हैं। उन क्रियाओं को देख करके अभिषेक कर रहा है, कैसी क्रिया कर रहा है। बंधुओं, हम तो आए थे मंदिर के अंदर परमात्मा के दर्शन करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए आए थे, लेकिन हम दूसरों की ओर चले गए, दूसरों की थाली को देखने लग गए, दूसरों को देखने लग गए कि कौन क्या कर रहा है। ध्यान रखना, हमने उसको तत्काल प्रमाण पत्र दे दिया मिथ्या दृष्टि का। ये मिथ्या दृष्टि है, इसको इतनी भी अक्ल नहीं है कि पूजा कैसे की जाती है, जब कैसे किया जाता है, स्वाध्याय कैसे किया जाता है। और जो है हम तत्काल प्रमाण पत्र दे देते हैं, साला मर करके नरक में जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, वो नरक में जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन तू नरक में पहले जाएगा। तूने अपने भाव बिगाड़ लिए, तूने अपने परिणाम बिगाड़ लिए, तू पहले नरक में चला जाएगा। इसलिए मंदिर में आते हैं तो अपना लक्ष्य केवल एक ही मात्र होना चाहिए, परमात्मा के दर्शन। इसके अलावा कौन क्या कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। हाँ, इतना हम जरूर कर सकते हैं, जब वे अपनी कार्य से निवृत्त हो जाए, आपको लग रहा है कि गलत कर रहा है, तो उसे एकांत स्थान में बिठा करके उसको समझा दे, तो आपकी बात को वह स्वीकार कर लेगा। जहां हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि कोई पूजा पाठ कर रहा हो, बीच में किसी को टोका टोकी करना, ये जो है उस क्रिया का अपमान होता है। इसलिए पूजा पाठ करते समय किसी को भी नहीं टोकना, बाद में एकांत स्थान में देख करके उसे समझा देना, ये हमारी बुद्धिमत्ता है। महानुभाव, आज के युवा लोग प्रश्न करते हैं कि अन्य परमात्मा तो जो है हमें वरदान दिया करते हैं, अभिशाप दिया करते हैं, क्या हमारे जैन धर्म का परमात्मा, क्या हमारे दिगंबर संत हमें अपने जीवन के अंदर वरदान देते हैं, अभिशाप देते हैं? तो हम लोगों का कहना होता है कि दिगंबर साधु, हमारा परमात्मा कभी किसी को वरदान नहीं देता, कभी किसी को अभिशाप नहीं देता, क्योंकि वरदान देना राग है, वरदान देना राग है, और जो है अभिशाप देना द्वेष है, लेकिन आशीर्वाद देना हितोपदेश है। दिगंबर साधु अपने जीवन में कभी वरदान नहीं देता, कभी अभिशाप नहीं देता, वह तो देने के नाम पर आशीर्वाद देता है। कैसा भी पापी से पापी जीव भी आ जाए तो उसको आशीर्वाद देते हैं, पाप क्षयोस्तु, पाप का क्षय हो। और सम्यक दृष्टि श्रावक होते हैं, उन्हें सद्धर्म वृद्धिरस्तु, आपके धर्म की वृद्धि हो। और त्यागी व्रती होते हैं तो समाधिरस्तु, इस प्रकार का आशीर्वाद प्रदान किया करते हैं। महानुभाव, हमारे अपने जीवन के अंदर एक बात जरूर ध्यान में रखना कि जब तक तेरे पुण्य का उदय है, तब तक तेरा कोई भी तंबू उखाड़ नहीं सकता, और यदि तेरा पापोदय है तो तेरा कोई तंबू गाड़ भी नहीं सकता है। इसलिए पुण्य ही वरदान है और पाप ही अभिशाप है। अपने जीवन के अंदर पुण्य का उपार्जन करना। हम देख रहे हैं 4 दिनों से मुनि श्री क्षेमंकर सागर जी महाराज को, जिन्होंने अपने जीवन में कैसा पुण्य का उपार्जन किया हम नहीं कह सकते, जिन्होंने अपने जीवन में कभी एक ग्रास भी साधु संतों के हाथ में नहीं रखा, लेकिन फिर भी प्रतिवर्ष संघ में चौका लेकर के जाना। 8 दिन 10 दिन, साल में 10 दिन ऐसे होते थे कि जहां पर साधु संतों के सानिध्य में रह करके चौके की व्यवस्था लगाना। आहार नहीं दिया, क्योंकि उनके शूद्र जल का भी त्याग नहीं था। अभी भी
2-4 महीने पहले भी उन्होंने आलू प्याज नहीं छोड़े। देखो इंसान का भाग्य कब बदलता है पता नहीं चलता, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो चौके का पुण्य उपार्जन किया था साल में 10 दिन, वो पुण्य आज वर्तमान में जो उदय में आया, जिसके कारण उन्हें अपने जीवन में दिगंबर अवस्था की प्राप्ति हो गई और आज इतनी बड़ी संलेखना की साधना अपने जीवन के अंदर प्राप्त हो गई। जहां ये कहते थे घर के लोग कि घर के बच्चे यदि 2 रुपए मांगने भी जाते, चवन्नी भी मांगने जाते, तो बेटों को मना कर दिया जाता था कि मेरे पास में पैसा नहीं है। और वही पैसा जो है संघों में जाकर के चौके के माध्यम से यदि घर वाली कहती कि 1 किलो अनार लेकर के आना, तो वो 4 किलो अनार ला करके रख देते थे। यदि 1 किलो सब्जी मंगाते थे तो 4 किलो सब्जी जो है चौके में आ जाया करती थी। ऐसी भावना जो है उनकी अपने जीवन में थी, जिसके कारण उनके जीवन में वो पुण्य का संपादन होता गया। उस पुण्य के उदय से आज जो है इन्हें अपने जीवन के अंदर वो पुण्य कर्म उदय में आया कि आज दिगंबर अवस्था की प्राप्ति हो गई। देखो पूर्वांचल धरती का पुण्य कि आज पहली बार यहाँ पर जो है दिगंबर मुनि बनकर के और अपने जीवन में संलेखना की साधना कर रहे हैं और अपने को साक्षी होने का सौभाग्य अपने जीवन के अंदर अपने को मिल रहा है। कहां कैसी स्थिति जीव की बनती है कोई पता नहीं चलता है, परिणामों का कोई भरोसा नहीं। आज पुण्य ने उनको कहां पर ला करके रख दिया, कहां तो घरों के अंदर जो है आज पड़े हुए कई ऐसे लोग हैं जिनको नलियां लगी हुई है। आज उनके भाव संयम की ओर नहीं होते, संलेखना के नहीं होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे कोई विरले जीव हुआ करते हैं जो धुबड़ी में आकर के बंगाई गांव में हम 2 महीने रहे, हम उनके घर पर भी नहीं गए, लेकिन उनकी भावना थी उनकी बहू की कि एक बार महाराज आ जाए हमारे घर पर और इनको दर्शन दे दे। लेकिन संभव नहीं हो सका क्योंकि अकेले जा नहीं सकते, इसलिए जो है कई समस्याएं आती हैं। लेकिन उनका पुण्य उदय में आया तो स्वयं चल करके महाराज के चरणों में आ गए और अपने जीवन में समाधि की साधना उन्होंने प्रारंभ कर दी। कल जो है सैया ग्रहण कर ली, कल संकल्प कर लिया, कल मौत को आह्वान दे दिया, निमंत्रण दे दिया और जो है उन्होंने अपने जीवन में साधना प्रारंभ कर ली। मानवभाव यदि हमारी सत्ता में पुण्य होता है तो हमें अनुकूल सामग्री प्राप्त हो जाती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव हमें अपने जीवन के अंदर मिल जाया करते हैं। यदि पाप का उदय होता तो आज घर के अंदर सड़ते रहते हैं, लेकिन ये पुण्य उदय में आया जिसके कारण हमें साधु संतों की उन्हें संगति अपने जीवन के अंदर मिल गई। उनको तो संगति मिल गई, हमको भी संगति मिल गई, लेकिन साथ साथ में समाधि का पुण्य उपार्जन करने का अवसर भी हम धुबड़ी वासों को अपने जीवन के अंदर प्राप्त हुआ है। समाधि की सेवा ऐसे नहीं मिला करती, जन्मों जन्मों का पुण्य उदय में आता है तब जाकर के छपक की सेवा करने का अवसर अपने जीवन के अंदर प्राप्त हो पाता है। तो महानुभाव अपने जीवन में इन छपक राज की सेवा करके पुण्य संपादन कर लेना, यही पुण्य हमें अपने जीवन के अंदर समाधि को प्राप्त कराएगा, यही पुण्य हमें दिगंबर साधु बनाएगा, यही पुण्य हमें अपने जीवन में अनुकूल सामग्री प्राप्त कराएगा। इसलिए अपने जीवन में पुण्य का संपादन कर लेना। देखो हम तो सोच रहे थे कि अब तो 30 तारीख के बाद में खाली हो जाएंगे, पूरा सुना सुना हो जाएगा, लेकिन पार्षद भगवान की मेहरबानी धुबड़ी वालों के ऊपर कि कहां से ला करके जो है आज हमारे खेवकरण जी को ला करके यहाँ पर रख दिया, उनकी भावना बना दी, जिसके कारण ये चातुर्मास के अंतिम पीरियड सुना सुना नहीं बीते, 5 महीना हरा भरा बीत गया, अब सुखना नहीं चाहिए। भगवान पार्श्वनाथ ने ऐसा निमित्त मिलाया कि आज जो है यहाँ पर सब कुछ हरा भरा
दिखाई दे रहा है। महानुभाव, ये सब पुण्य की लीला है। जहां 5 महीने से इतने अनुष्ठान चल रहे हैं, इतने जाप चल रहे हैं, इतनी तपस्या चल रही है, वहां पर सोना कैसे हो सकता है? वहां तो हमेशा हरा भरा ही दिखाई देता है। इसलिए अपने जीवन में ये अवसर आया है पुण्य का संपादन करना, वैयाव्रत्य करना और अपने जीवन में वो सत्ता में पुण्य इकट्ठा कर लेना कि कल को हमारी भी समाधि का अवसर आएगा, कल हमारा भी बुढ़ापा आएगा, कल हमारा भी अंतिम दिन आएगा। तो अंतिम दिन में हमें भी अपने जीवन में दिगंबर साधु संतों का सानिध्य मिल जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। बंधुओं, अपने जीवन में ऐसे पुण्य को संपादन करना, जहाँ तिर्यंच प्राणियों ने साधु संतों का समागम प्राप्त करके अपने जीवन का सुधार कर लिया, तो हम तो मनुष्य हैं, हम तो बुद्धिजीवी हैं, हम तो जो हैं सब कुछ प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मन वचन काय से 9 कोटि से हम जो है साधु संतों की सेवा करके अपने जीवन में पुण्य का संपादन क्यों नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। इसलिए महानुभाव, अपने जीवन में पुण्य का संपादन करो, ये पुण्य ही हमको मोक्ष को प्राप्त कराएगा। बोले आदिनाथ भगवान की।